एक के काम यार। आज का जो हमारा टॉपिक है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत जबरदस्त है। ये है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, डेक्स फंक्शन। तो पहले हम इसको एक टेबल के ऊपर अप्लाई करेंगे, टेबल के ऊपर कुछ थोड़ा सा इसको देखेंगे और उसके बाद हम लेके चलेंगे इसको पावर पिवट में। स्क्रीन जब डिस्प्ले हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो मैंने आपको बता दिया था कि टेबल में डेटा को कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये तो आप लोगों को सबको समझ आ गई होगी। ये एक हमारे पास डेटा है और इसको हम टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। उसकी शॉर्टकट की बता सकते हैं मुझे कोई? सर कंट्रोल टी। कंट्रोल टी। ये डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इसमें जब भी आपने कोई नया कॉलम ऐड करना है तो कॉलम का हेडर लास्ट जो कॉलम एम्प्टी सेल है उसमें हेडर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर कॉलम ऐड हो जाएगा। अब ये जो लास्ट कॉलम जी है ये भी डेक्स फंक्शन के नाम से एक कॉलम बना और ये भी इसी टेबल का पार्ट हो गया। अब इस टेबल के अगर आप डिजाइन पर क्लिक करें तो यहाँ पर टेबल नेम भी आ रहा है। अच्छा, अब हम मुख्तलिफ फॉर्मूलाज लिख रहे होते हैं, जैसे लेफ्ट, राइट, मिड, डेट, सम, काउंट। वो सारे के सारे फॉर्मूलाज यहाँ पर भी यूज हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, हमारे पास रीजन लिखा हुआ है साउथ, सेंट्रल, नॉर्थ, और हमने इसका फर्स्ट वर्ड अगर लेना हो तो उसका क्या करेंगे हम? लेफ्ट, और लेफ्ट के बाद टेक्स्ट के अंदर हम जाके उस सेल का नाम देंगे। सेल का नाम क्या है? अब सेल का नाम देने के लिए दो तरीकाकार हैं। एक तो यह है कि हम ब्रैकेट के बाद उस सेल का, ये देखें ये सारे कॉलम नेम आ रहे हैं यहाँ पे, उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम हम दे देते हैं। एक तो ये तरीकाकार है। इससे क्या होगा कि पूरे के पूरे कॉलम को वो रीड करेगा। और एक है कि हमने एट द रेट डाल दिया। एट द रेट का मतलब ये है उस पर्टिकुलर रो के अंदर जो वैल्यू है उसको एवेल्युएट करेगा। हम रीजन नेम ले लेते हैं और रीजन नेम में जाके लेट से मैं इसको कहता हूँ कॉमा 1। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि एक चीज आपने ध्यान में रखनी है। जब भी आप डेक्स फंक्शन लिखते हैं, डेक्स को स्टार्ट करना, जितनी ब्रैकेट्स आप डाल रहे हैं उतनी ही आपने क्लोज भी करनी है। अगर कहीं पे एक्सेल फंक्शन के अंदर आप ये चीज मिस कर जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको लिख देता है। लेकिन अगर यहां पर आप मिस करेंगे तो वो उसका एरर दे देगा। रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये इस तरह से हम डेक्स फंक्शन लिखते हैं। सिर्फ टेबल के केस में, जहां पर हम टेबल के ऊपर ये डेक्स फार्मूला लिख रहे होते हैं, वहां पर आपने एट द रेट साइन डालना है उस पर्टिकुलर रो के लिए। और अगर आप एट द रेट साइन नहीं डालते तो पूरे का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ।
यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये कॉम्बिनेशन है एक्सेल फार्मूला का एंड के साथ। और अगर देखें यहाँ पे टेबल 1 लिखा हुआ है, ये टेबल में से डेक्स के थ्रू वैल्यूज पिक की गई हैं। ठीक है, ये आप एंड साइन के साथ जो है या कॉन्केटिनेट के साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं डेक्स फंक्शन का। इसी तरह से अगर आपने वैल्यूज को सम करना है, मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ यूनिक सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं और मुझे नंबर ऑफ यूनिक सब्सक्राइबर को सम करना है, तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं उस पर्टिकुलर रो को नहीं कर रहा, मैं पूरे का पूरा कॉलम ले लेता हूँ। वैल्यू सेम इसलिए है हर एक सेल के अंदर के हमारा जो फॉर्मूला था वो पूरे के पूरे टेबल के ऊपर हमने अप्लाई कर दिया है और हमने कॉलम कंप्लीट जो है वो सिलेक्ट किया है, जिसकी वजह से ये सेम वैल्यू आ रही है। अब इसमें हम सम इफ्स भी लिख सकते हैं, जैसे सम इफ्स। अब फॉर एग्जांपल हम इसको नंबर ऑफ यूनिक सब्सक्राइबर को सम करते हैं और उसके ऊपर जो क्राइटेरिया सेट करते हैं वो रीजन नेम का कर लेते हैं। आपने कैलकुलेशन टाइम इसका नोट करना है कि यहाँ पे कैलकुलेशन टाइम क्या है, और इसी फाइल के ऊपर जब हम इसको पावर पिवट के अंदर ले जाते हैं तो फिर कैलकुलेशन टाइम क्या लगाता है डेक्स फंक्शन। हर एक सब रीजन का जो नंबर है वो अकॉर्डिंगली यहाँ पर सम अप हो गया। अब इसी फंक्शन को हम ले जाते हैं, इसी टेबल को हम ले जाते हैं पावर पिवट के अंदर। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ से टेबल को पावर पिवट में या डेटा मॉडल में ऐड करने का क्या तरीकाकार है? एनीवन? ऊपर रिबन पे पावर पिवट पे क्लिक करें और डेटा मॉडलिंग में ऐड कर लें। ऐड टू डेटा मॉडल। पावर पिवट के अंदर जिस तरह से हम डेक्स फंक्शन लिखते हैं, ये सेम तरीकाकार हम यूज करते हैं पावर बीआई के अंदर। अब जैसे आपके पास ये कॉलम है और इस कॉलम के अंदर आप डेक्स फंक्शन लिखना चाह रहे हैं, फार्मूला बार में आप लिखेंगे इज इक्वल टू, अब वही फार्मूला हम दोबारा से लिख लेते हैं, जैसे सम का फंक्शन लिख लेते हैं, सम, और उसके बाद हम कॉलम नेम दे देते हैं नंबर ऑफ यूनिक सब्सक्राइबर्स का। ये कैलकुलेट हो चुका है। इतना ही टेबल था एक्सेल के अंदर और हम उसके ऊपर ये फॉर्मूला लिख रहे थे, तो कितना ज्यादा टाइम ले रहा था वो, मुझे इंटरप्ट करना पड़ रहा था उस फार्मूला को। लेकिन यहाँ पर जब मैंने ये फंक्शन लिखा है तो उसने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसको कैलकुलेट कर लिया है। इसी तरह से हमने एक और फंक्शन वहां पे लिखा था सम। एक चीज आपने जहन में रखनी है कि यहाँ पर सम कंडीशनल सम नहीं कर सकते, हम सम इफ्स वगैरह नहीं लगा सकते, उसके लिए केपीआईज डिफाइन करने पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप फॉर एग्जांपल फाइंड का एक फंक्शन है वो यूज करते हैं, फाइंड लेट्स से मैं 445 कर लेते हैं, ये टेक्स्ट हमें नजर आ रहा है, इसको हम कर लेते हैं। अब फाइंड का एक फंक्शन है वो हम यूज करते हैं और हम सर्च करते हैं टैरिफ प्लान के अंदर।
ओके, अब चूंकि ये भी फंक्शन जो है ये पूरे एक सेल के अंदर से सर्च करता है, पूरे कॉलम से सर्च नहीं करता, तो इसके ऊपर भी इसने एरर हमें पॉपुलेट की है। राइट का फंक्शन हम यूज कर लेते हैं। राइट के लिए आपने पहले इसका कॉलम नेम देना है। कॉलम नेम है हमारे पास लेट्स से टैरिफ प्लान का, और इस टैरिफ प्लान में से हम कुछ फंक्शन डेटा अलग करते हैं। हम 4 डिजिट्स को इसमें से सेपरेट कर लेते हैं। तो ये उस सेल के राइट साइड के 4 डिजिट्स इसमें से अलग हो गए। अब अगर आप लास्ट कॉलम देखें तो यहाँ पर डेट का फंक्शन आ रहा है। अब डेट और टाइम दोनों आ रहे हैं। अगर आपने इसमें से सिर्फ डेट या सिर्फ मंथ, सिर्फ ईयर या डे अलग करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप टेक्स्ट फंक्शन यूज नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आपने डे या मंथ या ईयर का फंक्शन यूज करना है। कोई बताएगा एरर क्या है इसमें? एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा डाल दिया। इरफान साहब, क्या एरर आया था? ब्रैकेट गलत दी थी। अगर हम ये एक्सेल में फंक्शन लिख रहे होते तो वहां पर इंटेलिजेंटली वो हमें बता देता कि एक्चुअली यहाँ पे क्या होना चाहिए था। लेकिन डेक्स के केस में ये हमें गाइड नहीं करता है। हमें वो फार्मूला कंप्लीटली करेक्ट खुद करके लिखना पड़ता है। सर शायद ये इसीलिए फास्ट है कि वो चेट्स नहीं देता जो बाकी एक्सेल के फॉर्म देते हैं। सॉरी, शायद मैंने कहा कैलकुलेशन इसलिए फास्ट है डेट्स के अंदर कि ये वो चेक्स नहीं लगाता जिस तरह से वो एक्सेल ने लगाए हुए हैं कि वो चेक कर लेता है एरर कोई है तो नहीं है इसमें। ये भी हो सकता है। और प्लस जो डेटा मॉडलिंग है पावर पिवट की, ये क्योंकि आपका जो डेटा स्टोर कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी बेस के ऊपर भी जाके ये आपको ज्यादा बेहतर तरीके से और ज्यादा अच्छे तरीके से इसके ऊपर सपोर्ट कर रहा होता है। अच्छा, मेरे पास एक ये डेटा है, साइट डेटा है, और ये डेली बेस पे एक फाइल आ रही होती है। एक छोटा सा प्रोजेक्ट इसके ऊपर हम करते हैं डेक्स का, डेटा मॉडलिंग का, प्लस उसको पिवट टेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके अंदर टोटल इस वक्त मेरे पास 128 फाइल्स हैं। इसके ऊपर हमने एक पावर पिवट ड्रॉ करना है, और इसमें से डेटा, अब इंजीनियरिंग का कोई भी बंदा जो है वो मुझे इसका डैशबोर्ड बनवाएगा। हो सकता है बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी यहाँ पे यूज हो रही हूँ जिनकी कैलकुलेशन का मुझे आइडिया ना हो। ये टॉप सैंपल फाइल्स आ गई हमारे पास। उन फाइल्स के नेम, उनके डेटा टाइप्स वगैरह, कंबाइन एंड लोड किया इसे। उसके बाद फर्स्ट फाइल का सैंपल डेटा है। अच्छा, इसमें अगर आप देख रहे हैं इसमें टाइम आ रहा है, टाइम से मुराद डेट है, साइट आईडी है, कैटेगरी ग्रिड, और उसके बाद 2G ट्रैफिक है, 2G अर्लिंग है, 3G ट्रैफिक, 3G अर्लिंग, 4G ट्रैफिक, TCH अवेलेबिलिटी परसेंटेज। इरफान, ये क्या चीज है? UT रैन सेल अवेलेबिलिटी? तो 3G अवेलेबिलिटी है। ये 3G अवेलेबिलिटी, ठीक है। और उसके बाद है EUT, तो ये ये 4G 4G है। अवेलेबिलिटी होगी। 2G रेडियो कॉल ड्रॉप रेट, ये जो कॉल ऑटोमेटिकली सिस्टम की तरफ से ड्रॉप होती है। 2G रेडियो कनेक्शन सेटअप सक्सेस रेट है। 3G रेडियो कॉल ड्रॉप रेट है। PS रैप ड्रॉप रेट है।
ये रैप क्या चीज है इरफान? सर ये ये यूट्यूब वाले ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। रेडियो एक्सेस बेरर है चैनल का नाम है। चैनल का नाम, ओके। अब इसमें ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन जो हमारे साथ शेयर हो रही होती हैं, लेकिन हम इनको नहीं देख रहे होते। हम अवेलेबिलिटी देख रहे होते हैं, जैसे ये BTS की अवेलेबिलिटी हम देख रहे होते हैं, या हम यूटिलाइजेशन देख रहे हैं, या इसमें जो ट्रैफिक है वो हम देख रहे होते हैं। वन 1.6 मिलियन रोज हैं और 272 एरर्स आए हैं, और ये एरर होपफुली वो डेटा होगा जहां पर मैंने इस फाइल के हेडर रिमूव नहीं किए होंगे किसी फाइल में से, तो वहां पर इसने एरर थ्रो किए। फाइल टाइप, उसके बाद डेट आ गई, उसके बाद इसकी साइट आईडी है, कैटेगरी, ग्रेड। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मुझे इसके एंड पे सम करना है टोटल अर्निंग को। उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, इज इक्वल टू अर्निंग जो है वो हमारी एक तो 2G अर्निंग है और दूसरी 3G अर्निंग है। सम के साथ भी हम कर सकते हैं और सम के बगैर भी इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये टोटल अर्निंग आ गई और इसको हम यहाँ पे सम कर लें। इसी तरह से डेटा ट्रैफिक है, हम उसका एक कॉलम ऐड करते हैं। डेटा ट्रैफिक भी हमारे पास 2G 3G और 4G में आ रही थी, तो 2G प्लस 3G प्लस साइट वाइज और डेट वाइज इसका जो अर्निंग और डेटा ट्रैफिक हमने यहाँ पर सम कर लिया। अब इसके अलावा डेटा पॉइंट्स देख लेते हैं जो हम यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, एक कंडीशन लगानी है कि जहां पर 2G 3G या 4G अवेलेबिलिटी है, ये लेस देन 98 हो, ये तीनों लेस देन 98 हो, वो हाईलाइट कर दे। उसके लिए कौन बंदा मुझे फॉर्मूला लिखवाएगा? मैं कंडीशन यहाँ पे एक्सेल में लिख देता हूँ, आप एक दफा उसको सोचें फिर मुझे बताइएगा। इरफान साहब या इंजीनियरिंग से कोई भी बंदा।
सर 3 इफ्स लगा के और दरमियान में एंड यूज कर लेंगे हम लोग। इज इक्वल टू इफ एंड, हाँ जी लिखवाएं। यू नो कॉलम्स लिखेंगे। TCH percentage is less than 98. जी सर। इरफान साहब एरर आ गया, जिस तरह आपने बताया था मैंने वैसे ही लिखा है, तो एरर क्या हो सकता है देखें जरा इसमें। हाँ जी। सर एक्सेल में तो चल जाता है ये इसका। अच्छा, इसको ना हम वन बाई वन करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं इज इक्वल टू एंड TCH is less than 98। ठीक है। अब इसी एंड के अंदर हम दूसरा एक ऐड करते हैं, दूसरी लेग ऐड करते हैं, यूट्रेन इज लेस देन 98। फर्स्ट वाली कंडीशन में आपने वो लेस देन का साइन नहीं लगाया। इफ TCH is less than 98, comma, if एंड के अंदर वो सेकंड कंडीशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा डेक्स में, लेकिन नेस्टेड इफ के अंदर जाके हम उसको समराइज कर पाएंगे। इंजीनियरिंग वाले कोई एक और कंडीशन निकालें इसमें से, हम चौथा डेक्स फंक्शन लगाने के बाद फिर हम इसको पिवट के ऊपर लेके जाएंगे। ये तीन कंडीशन हमने निकाल ली। एक तो हमने अर्लिंग को सम किया, फिर हमने डेटा ट्रैफिक को सम किया, और उसके बाद हमने इफ के साथ क्रोनिक साइट्स हाईलाइट की। इब्रार साहब आप भी इंजीनियरिंग से हैं?
सर बीटीएस अवेलेबिलिटी लगा लें। जी नवाज सर, साहब, जी सर, मैं बीटीएस, भी। अच्छा बीटीएस अवेलेबिलिटी के ऊपर बताएं क्या कंडीशन लगानी चाहिए। सर अब ये आपके ये डेली अगर डाटा तो लेस देन 95% हो तो फिर ये है कि मतलब साइट पे आउटेज है। ये पावर वाले मोस्टली देख रहे होते हैं बीटीएस अवेलेबिलिटी। ओके, इफ जी बस सर। BTS availability is less than लेस 95%। 95, और तो इसको क्या हम करेंगे, आउटेज। जी जी। ठीक हो, अच्छा ये स्टेप्स आपने नोट करने, ये स्टेप आपने असाइनमेंट में सारे इसी तरह से करने होंगे। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ डेटा शेयर कर देता हूँ। मेरे पास पीआरबी और टीसीबी का डेटा भी था, लेकिन पीआरबी और टीसीबी का डेटा जो है ना वो बहुत थोड़ा सा है, उसके अंदर सिर्फ एक दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, इसलिए मैंने साइट डेटा को प्रेफर किया था आज के सेशन के लिए। अच्छा जी, पॉइंट नोट कर लें। नंबर 1 पॉइंट ये है कि आपने अर्लिंग को सम करना है। नंबर 2 में आपने डेटा ट्रैफिक को सम करना है डेक्स फंक्शन के जरिए। नंबर 3 में आपने क्रॉनिक साइट्स को हाईलाइट करना है। क्रॉनिक साइट्स वो होंगी जहां पर 2G 3G या 4G। इंजीनियरिंग वालों के लिए ये चीज समझनी बहुत आसान है। जो अदर इंजीनियरिंग है उनके लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर TCH लिखा हुआ है। TCH का मतलब ये है कि ये 2G अवेलेबिलिटी है। UT रैन जो जहाँ पे लिखा हुआ है वो 3G अवेलेबिलिटी है, और EUT रैन जो है ये 4G अवेलेबिलिटी है। तो ये तीनों की अवेलेबिलिटी जहाँ पर 98 से कम होगी उसको हम कहेंगे ये साइट जो है ये क्रॉनिक साइट है, या इसके ऊपर इशू आ रहा है। उसके बाद हमने BTS के ऊपर जाके BTS आउटेज, BTS के ऊपर जाके हमने एक फंक्शन लगाया कि अगर BTS की अवेलेबिलिटी लेस देन 95% है तो उसका मतलब ये है उस पर्टिकुलर साइट के ऊपर आउटेज थी, और अगर BTS अवेलेबिलिटी जो है वो 95 से ज्यादा है तो आउटेज नहीं है, और आउटेज ना होने की केस में वो ब्लैंक हो जाएगी। अब ये हमारा जो डेटा है ये डेटा हमारा ऑलमोस्ट 1.6 मिलियन रोज का डेटा है, और 1.6 मिलियन रोज के ऊपर जब हम एक फॉर्मूला लिखते हैं तो वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स जो सारी कैलकुलेशंस कर देता है। अब फर्दर हम इसको समराइज करेंगे। ये सेशन हमारा जो है ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो इस सेशन के बाद जाके मैं आपको बताऊंगा केपीआईज कैसे लिखने हैं, इसमें केपीआईज कैसे डिफाइन किए जाते हैं, और उन केपीआईज को आप पिवट टेबल के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये दो चीजें नेक्स्ट सेशन में आपको बताता हूँ। उससे पहले मजीद थोड़ा सा इसको इस प्रोजेक्ट को एलेबोरेट कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पर कैटेगरीज आ रही हैं। कैटेगरी है ब्रॉन्ज, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर और स्ट्रेटेजिक। अब कुछ चीजें आपने डिफाइन की हैं, जैसे आपने क्रॉनिक साइट डिफाइन की है, तो क्रॉनिक साइट को आपने कॉलम में ले लेना है और उनको काउंट कर लेना है। आप काउंट के लिए आप कोई भी वैल्यू जो है यहाँ पे ऐड करके उसको कुछ इस तरह से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका एक टेबल ये बन जाएगा जहां पर क्रॉनिक है या क्रॉनिक नहीं है। इसी तरह से एक और आप पिवट टेबल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे।
कैटेगरी का, और कैटेगरी में आप बीटीएस आउटेज को लेंगे और यहां पर आप काउंट ले लेंगे। अब प्रॉब्लम एक इसमें यह है कि ये डेट वाइज डेटा है, जिसकी वजह से साइट काउंट बहुत ज्यादा आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें पहले इस डेटा को समराइज करना पड़ेगा साइट के ऊपर। साइट पे समराइज करने के लिए इस तरह से हमारी साइट्स आ जाएंगी और उसमें हम यस नो में काउंट ले लेंगे। अब कितने दिन कौन सी साइट जो है वो उसके ऊपर आउटेज रही है, इस तरह से हमारे पास ये डेटा आ जाएगा। फर्दर आगे चल के इसको डिसाइड करते हैं। जैसे ही ये सेशन एंड होता है तो आप 15 मिनट्स की ब्रेक कर लीजिएगा नमाज के लिए, और नमाज के बाद दोबारा इसको ज्वाइन कर लेते हैं।